ब्रेन वाली क्विज एप्लीकेशन के पार्ट 7 में आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आज हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा कि यहाँ देखो, जब हम एज ए सुपर यूज़र लॉगिन होंगे तो हमें डैशबोर्ड नज़र आएगा, डैशबोर्ड का बटन नज़र आएगा। उस पर क्लिक करके हम डैशबोर्ड पे जा करके और जानकारी ले सकते हैं कि हमारे कितने टोटल यूज़र हैं और आज कितने टोटल यूज़र आए हैं, कितनी क्विज़ेज़ हैं, कितने सबमिशंस, कितने क्वेश्चंस हैं एंड कितना परसेंटेज गेन हुआ है आज हमारा। ठीक है, वो सब देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ हमने बाकी सारी टेम्पलेट को भी ऐड कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अदर पे क्लिक करके अगर मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे ब्लॉग्स आएंगे एंड देन उस पर किसी और पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो हमारा ब्लॉग इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अबाउट पेज भी बना दिया है मैंने, सिंपल सा अबाउट पेज है। और एक डाउनलोड पेज भी है यहाँ पर, सिंपल सा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे फुटर के अंदर यहाँ बहुत से पेजों का मैंने लिंक कर रखा है। जैसे कि कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट के अंदर सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है जिसमें कि यूज़र इसके उपयोग से हमसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज भी है यहाँ पर, और डाउनलोड्स वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे जितने भी पेज हैं उनको मैंने किस तरह से चैट जीपीटी की मदद से बनाया है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी टेम्पलेट काम आने वाली है वो मैंने बना ली है। जैसे कि डैशबोर्ड वाली टेम्पलेट हो गई, या फिर हमारी ब्लॉग टेम्पलेट हो गई, डाउनलोड हो, या फिर कॉन्टैक्ट अस, या फिर अबाउट अस और टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पलेट हैं जो मैंने बना ली है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एंड मैं बता देता हूँ ये कुछ कैसी लग रही है, बूटस्ट्रैप की मदद से हमने बनाई है इसको। तो ये जो है हमारी डैशबोर्ड वाली टेम्पलेट है, बिल्कुल सिंपल सी, ज़्यादा कुछ खास मैंने किया नहीं है इसमें। और इसके अलावा अबाउट अस पेज है एक, सिंपल सा, और इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है किस तरह से काम करती है, क्या है इसमें, वो मैंने समझा रखा है यहाँ पे। और ब्रेन बनी क्या है, मतलब हमारी ऐप के बारे में थोड़ा समझा रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कॉन्टैक्ट अस पेज है जिसमें कि यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाला है, और उसके अलावा सब्जेक्ट एंड मैसेज, मतलब यूज़र हमसे क्या किसके बारे में बात करना चाहता है उसके बारे में ब्रीफ मैसेज छोटा सा, वो। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने डाउनलोड पेज बनाया है जो कि हमारे डाउनलोड वाले पेज में हम इसको यहाँ पर लिंक कर देंगे इस जगह पर नैव बार के अंदर। और कुछ भी अगर पीडीएफ वगैरह या फिर कोई भी फाइल मुझे अगर आप तक पहुंचानी होगी, या फिर मतलब जैसे कि अगर एडमिन को आप तक कोई फाइल या फिर कोई भी पीडीएफ शेयर करना है तो वो यहाँ पर उसको इस तरह से शेयर कर सकता है एंड देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक जो हमारा ब्लॉग्स वाला जो टेम्पलेट है उसके अंदर क्या है कि मैं इसको इस जगह पे लिंक करूँगा एंड देन हम यहाँ पर आ जाएंगे, जितने भी हमारे ब्लॉग्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब हम इन लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इस वाली टेम्पलेट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर कि ब्लॉग के अंदर कुछ खास नहीं होने वाला है, सिंपल सा मतलब एक हेडिंग है एंड देन जो हम जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में बुलेट पॉइंट में या फिर छोटे से पैराग्राफ के अंदर हमने इसको समझा रखा है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इमेज यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट, ये जो है। और या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक हमें यूज़ करना है तो हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लॉग हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट में जो है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है जिसमें कि 5 या 6 ये बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो मैंने लिख रखे हैं। और एक्चुअली मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ इनको रीड किया है कि इनमें क्या है क्या नहीं है। तो उसमें जो भी मतलब सिंपल सा टर्म्स एंड कंडीशन होता है किसी वेब ऐप के लिए वो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखा है। ठीक है, तो ये सब जो मैंने कैसे बनाया है तो उसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि किस तरह से मैंने इनको बनाया है। तो जब मैंने ये डैशबोर्ड वाली जो टेम्पलेट थी उसको मैंने बनाया बूटस्ट्रैप की मदद से, तो इट टेक सो मच टाइम, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे बनाने में। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं चैट जीपीटी की मदद से इसको बनाता हूँ सारे टेम्पलेट्स को, एंड देन मैं उनको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट्स को ट्राई किया है। तो मैंने यहाँ पर आया मैं चैट जीपीटी पर और मैंने लिखा कि कैन यू क्रिएट अ ब्लॉग लेआउट यूजिंग HTML एंड CSS इन विच आई गिव डेली अपडेट्स to my newsletter subscribers in a bullet format. It should look like 5 to 8 bullet points with 2-3 line summary and image block if any point if needed. ठीक है, image block for any point if needed. Just a simple block template. Use random lorem text for bullet points, heading and summary. Not so fancy. तो कुछ ज़्यादा कुछ खास मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि सिंपल सा एक ब्लॉग लेआउट चाहिए था मुझे, तो इसने मुझे बना करके एक सिंपल सा ब्लॉग लेआउट बना करके मुझे दे दिया।
जिसमें कि सिंपल सी बुलेट पॉइंट्स हैं एंड उसके बारे में समरी है, और अगर चाहें तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने मुझे ऐसा बताया। ठीक है, तो वो जो टेम्पलेट थी वो उसको मैंने यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पर मैं लेकर के आया, इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पर अपने VS कोड में, एंड इसको मैंने लाइव सर्वर में ओपन किया। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है यहाँ पर, ये मैंने ओपन कर रखा है लाइव सर्वर के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से सिंपल सा, मतलब बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग, एक जो ब्लॉग होता है वो है इसमें, जिसमें कि मतलब बुलेट वाइज हेडिंग है एंड देन उसके बारे में एक पैराग्राफ के अंदर 2-3 लाइनें, दो भी नहीं, एक लाइन लिख रखी है इन्होंने तो सिर्फ, बट मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली मतलब 2-3 लाइनें इमेज होनी चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने फिर इसको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर दिया सिंपल सा, और वो आप देख चुके हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा मैंने और भी ट्राई किया प्रॉम्प्ट्स को, तो यहाँ पर मैं और नीचे बताता हूँ आपको। इसके बाद फिर इन द सेम फॉर्मेट क्रिएट अ डाउनलोड पेज ऑन विच आई प्रोवाइड पीपल सम रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट्स एज PDF फॉर्मेट टू डाउनलोड यूजिंग डाउनलोड बटन। तो इन्होंने मुझे इसके बाद एक और टेम्पलेट दी एंड देन मैं उसको भी कॉपी करके यहाँ पर लेकर आया एंड डाउनलोड टेम्पलेट के अंदर मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। ठीक है, एंड अगर मैं इसको भी आपको लाइव सर्वर में ओपन करके बताऊँ तो आप देखोगे कि ये मतलब बिल्कुल सिंपल सी टेम्पलेट है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब एक सिंपल सा बटन एंड ये जो पेपर्स या फिर कोई PDF हुआ है, इमेजिन करो एक छोटा सा PDF है मतलब, और उसके बारे में थोड़ा सा मैंने समराइज़ कर रखा है यहाँ पे, एंड देन उसको डाउनलोड बटन में यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है ताकि आप डाउनलोड कर सकें इजीली। ठीक है, तो एक डाउनलोड पेज बटन बना दिया, और उसके बाद मैंने कुछ और प्रॉब्लम ट्राई किए, जैसे कि आई वॉन्ट अबाउट पेज टेम्पलेट फॉर अ वेब ऐप नेम्ड ब्रेन बनी। It is a web app where user can sign up and attend quiz related to trending hot topics in technology. ठीक है, तो create a about page using HTML and CSS. Give me an idea of image set to be on header as a representator for the web app. ठीक है, तो इसमें मतलब मैंने एक इमेज के लिए आइडिया भी मांगा था कि कुछ एक इमेज लगाने का सोच रहा था मैं अबाउट पेज पे, बट इसने कुछ एज एक्सपेक्टेड दिया नहीं मुझे कुछ। तो उसके अलावा इसने जो पेज दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर रख रखा है इस पेज को। तो अबाउट टेम्पलेट जो है ये, इसको मैं ओपन करके अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ इस तरह से इसने पेज मुझे दिया था, जहाँ पर एक इमेज थी, और वो जो इमेज थी वो कुछ इस तरह से थी। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये इमेज लास्ट में ये ब्रेन बनी नाम से। ठीक है, तो इसने मतलब बिल्कुल बाकी सब तो बराबर लिया था इसने कि इमेज मतलब जो ब्रेन बनी इज़ एन एक्साइटिंग ऐप that brings you the latest and hottest quiz topics in the world of technology. Sign up now to challenge your knowledge, learn new things and have fun with our engaging quizzes. बहुत शानदार लिखा है इसने, कोई टेंशन नहीं उसमें। और इसके बारे में उसने लिख दिया कि मतलब साइन अप करो एंड पर्सनलाइज अकाउंट बनाओ, एंड देन उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड क्विज को अटेंड करो, एंड जो भी हमारी प्रोजेक्ट मतलब मैंने इसको समझाया था जो भी यहाँ पर, वो इसने प्रॉपरली यहाँ पर अबाउट पेज के अंदर लिख दिया है, जो कि मैं ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट करके और मैंने टेम्पलेट में ले लिया। ठीक है, और ये सारी टेम्पलेट आप देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने आगे और टेम्पलेट बनाने का ट्राई किया, तो क्रिएट ए शॉर्ट टर्म्स एंड कंडीशन पेज फॉर द अबव वेब ऐप एज आई मैंशन बिफोर। तो मैंने जो वेब ऐप मैंने पहले जो बताया था इसको, मैंने उसी के बेसिस से बोल रहा हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज बनाना है। तो इसने मुझे बना कर दिया, सिंपल सा पेज है जिसमें कि कुछ बुलेट पॉइंट्स थे, ये वाला पेज। एंड यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल सिंपल से बुलेट पॉइंट्स बना करके इसने उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर लिख दिया है बिल्कुल, और जो भी मतलब एक वेब ऐप के अंदर होना चाहिए सिंपल सा टर्म्स एंड कंडीशन, वो इसमें बिल्कुल लिख रखा है यहाँ पर। जैसे कि यू मस्ट बी एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड टू यूज़ दिस ऐप। हाँ, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हो, बट मतलब उसमें लिख रखा है बेसिकली कि 13 साल का तो बंदा होना ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी टेम्पलेट मैंने बनाई हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको आगे। तो क्रिएट ए सिंपल कॉन्टैक्ट पेज फॉर द वेब ऐप इन विच द फर्स्ट वैल्यू इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेट टू यूज़र नेम एंड द अदर आर सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द मैसेज। ठीक है, तो इतना छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है इसको, एंड देन उसने मुझे टेम्पलेट दी रिटर्न में। एंड इस टेम्पलेट को अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये है अबाउट पेज टेम्पलेट, सॉरी अबाउट पेज नहीं, कॉन्टैक्ट वाली बतानी थी मुझे आपको।
कॉन्टैक्ट वाली टेम्पलेट को अगर मैं ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट है एंड देन सब्जेक्ट एंड मैसेज और सिंपल सा बटन जिसको मैंने बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और मतलब मैंने इसको ट्राई किया कि बूटस्ट्रैप भी इससे लिखवा लूँ, पर लेकिन इससे मतलब बूटस्ट्रैप उतना अच्छा इफिशिएंट नहीं आ रहा था कोड, जितना कि मैं क्लियरिटी चाहता था उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो या शायद मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट्स के अंदर, मैं शायद सही डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं आई वो। पर लेकिन जो सिंपल HTML एंड CSS के यूज से जो बनाया है इसने वो सही है। मतलब एक तरह से माइंड में आइडिया आ जाता है, जैसे कि हम नहीं करते हैं क्या, पहले हम एक पेज के ऊपर या फिर हम फिग्मा यूज़ करके एक लेआउट बनाते हैं एंड देन उसको फिर हम हमारे HTML CSS का कोड लिखते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर डायरेक्टली HTML CSS का कोड लिख लेता हूँ, मतलब इसके थ्रू कोड लिख लिया मैंने एंड देन उसके बाद मैंने इसको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर लिया। इसको ईजी रहता है मतलब बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है। तो इसके बाद अगर मैं और अदर टेम्पलेट बताऊँ आपको, तो और तो कोई टेम्पलेट है नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन जो थी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट। तो ये जो कम टेम्पलेट थी वो सारी मैंने आपको बता दी, इनको मैंने बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर लिया, आपको पता ही है। और अब हम क्या करने वाले हैं कि इन टेम्पलेट्स को मैं अपलोड कर दूंगा रिपो के अंदर, गिटहब रिपो के अंदर, और आप उसको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से एंड देन उसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले करके एंड फिर हम उसको यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं किस तरह से यूज़ करना है हमें। तो ब्रेन बनी क्विज एप्लीकेशन का पार्ट 7 है, इसमें आज जो फ्लो है हमारा वो, उसके लिए मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रखी है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम डैशबोर्ड बनाएंगे और उसके बाद जो जितने भी स्टैटिक पेज हैं, जैसे कि अबाउट पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डाउनलोड्स पेज हो गया, इन सारे स्टैटिक पेज को हम लिंक करेंगे, ठीक है। इनके जो टेम्पलेट्स हैं वो मैंने जो हमारी यूआई की जो गिटहब रिपो है उसके अंदर लिंक कर दिए, और इसकी जो रिपो है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, ताकि आप लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाएँ और उसके जो टेम्पलेट्स हैं उनको डाउनलोड करके एंड आप खुद लगा के ट्राई कर सकते हैं। और अब तक अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि टेम्पलेट को ऐड कैसे करते हैं, मतलब टेम्पलेट को रेंडर कैसे कराते हैं, किस तरह से आप एक व्यू क्रिएट करते हैं एंड देन उसका फिर यूआरएल क्रिएट करते हैं और टेम्पलेट को रेंडर कराते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो बाकी जो जितने भी पेजेस हैं उन सभी को हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ ब्लॉग हो गया, डाउनलोड्स हो गया, अबाउट हो गया, यहाँ पर लिंक करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, और इसके अलावा मैंने अभी किसी की प्लानिंग नहीं की है। तो जितने पेज मैंने अभी प्लान कर रखे हैं उनको हम अभी लिंक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड के लिए आते हैं। तो डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले मैं जो हमारी गिटहब रिपो है उसको मैंने लिंक कर दिया है, बाकी अदरवाइज़ वो मेरे लोकल पे भी अवेलेबल है VS कोड के अंदर। तो वहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डैशबोर्ड वाली HTML फाइल को। तो जो डैशबोर्ड वाली HTML फाइल है वो यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है एंड इसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रखा है। तो मैं करूँगा क्या कि इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके और यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। जो दूसरा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो है वो ओपन है, जिसमें कि हमारा ब्रेन बनी वाला प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको टेम्पलेट्स के अंदर ला करके यहाँ पर ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड को यहाँ लाने के लिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ला कर मैंने ड्रॉप करा और ये यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मुझे जैसे कि हम सभी टेम्पलेट्स में रिमूव करते थे वैसे हमें इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से लेकर के और जो हमारा पूरा नैव बार है उसको कवर करते हुए यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा, और फिर उसके बाद हम एक्सटेंड्स index.html ब्लॉक टाइटल एंड ब्लॉक टाइटल एंड इसके अंदर डैशबोर्ड ब्रेन बनी, उसके बाद ब्लॉक कंटेंट एंड देन उसके बाद एंड ब्लॉक कंटेंट जो है वो एंड में आएगा। तो यहाँ पर मैं फुटर को हटाऊँगा यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कि फुटर को हमने एज ए कंपोनेंट ऐड कर रखा है, तो हम वो सभी टेम्पलेट में कॉमन है इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया यहाँ पे। एंड ब्लॉक कंटेंट एंड ये ब्लॉक जो है वो
एंड हो गया, दैट मीन्स कि मतलब ब्लॉक बंद हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली रिपो के लिए एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो व्यू क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा बेस के अंदर, क्योंकि जो सारे जो व्यू हैं उसको हम इस बार बेस में बना रहे हैं। बेस ऐप जो हमारा है उसके अंदर जा कर के मैं यहाँ पे बनाऊँगा इसको। तो किस तरह से मैं लिखूँगा डेफ डैशबोर्ड व्यू, एंड ये लेता है एक रिक्वेस्ट, और उसके बाद हम रिटर्न रेंडर ये वापस अगेन एक रिक्वेस्ट लेगा और एक .html फाइल लेगा। तो जो हमारे फाइल का नाम है वो है dashboard.html, ठीक है। एंड देन जो कॉन्टेक्स्ट भेजेंगे उसको अभी हम ब्लैंक करके एंड देन यहाँ पे छोड़ देते हैं। और ब्लैंक भी क्यों करना, हम यहाँ से इसको ये ले लेते हैं ना, क्योंकि ये चाहिए होगा हमें। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये यूज़र प्रोफाइल, और इसको हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यूज़र प्रोफाइल ये मैंने यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल को सेंड कर दिया। अब जो डैशबोर्ड व्यू के लिए हम यहाँ पे एक यूआरएल बना लेते हैं। तो यूआरएल बनाने के लिए मैं जाऊँगा urls.py वाली फाइल में, एंड यहाँ पर इसी को जस्ट कॉपी करके शिफ्ट ऑल्ट एंड पेज डाउन। इससे क्या होगा कि ये नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी लाइन, और उसको हम यूज़ कर लेंगे डैशबोर्ड व्यू डैशबोर्ड BORD, ठीक है। एंड देन इसको भी मैं सेव कर दूंगा। और बाय द वे आपको बता दूं कि मेरा जो सर्वर है वो रनिंग है, मतलब मेरा जो सर्वर है वो चालू है। और दूसरी बात कि आप ध्यान रखें कि आपका जो BENV नाम से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको आप एक्टिवेट ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब चेक कर सकता हूँ। डायरेक्टली अगर मैं जाऊँ और कॉपी करूँ डैशबोर्ड को यहाँ से एंड यूआरएल को अगर डायरेक्ट हिट करूँ तो आप देखोगे कि ये शायद लिंक कर देगा। तो डैशबोर्ड वाली जो फाइल है वो लिंक हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक आई नहीं। ये आ गई, थोड़ा सा कैश था इसलिए लोड होने में थोड़ा सा लैग कर गया। बाकी ये आ चुकी है हमारी ये फाइल। और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कुछ इस तरह से टेम्पलेट को, डैशबोर्ड जो टेम्पलेट है उसको बनाया है। यहाँ पर जो एक्टिव यूजर्स, क्विजेज टोटल एंड टोटल सबमिशंस एंड टोटल क्वेश्चंस, एंड देन उसमें जो टुडे मतलब आज कितनी ऐड हुई है, एक्टिव यूज़र आज कितने नए आए हैं, और आज कितनी क्विज ऐड हुई है, कितने सबमिशन आए हैं, एंड देन कितने क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो सारे हैं। एंड देन उसका जो परसेंटेज है, गेन परसेंटेज, मतलब आज हमने कितना गेन किया, क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे कितने क्वेश्चन ऐड हुए उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। वो सब हम यहाँ पे निकालेंगे। सब में भी सेम ऐसे ही कैसे है, जैसे कि अगर 2 यूज़र ऐड हुए हैं तो हम 8 में से 2%, मतलब जो 2 है वो 8 का कितना परसेंट है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, गेन परसेंट के अंदर। इससे पता चलेगा कि हमारा कितने परसेंट गेन हुआ है या फिर कितने ग्रोथ हुई है, ठीक है। वो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक लिया है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो एडमिन है, दैट मीन्स कि सुपर यूज़र है, वो यहाँ पर उसके जो नेव बार पर अपने लिंक को देख पाए। दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली है ना, यहाँ पर अगर वो सुपर यूज़र है लॉगिन करे एंड तो उसको यहाँ पर वो लिंक नज़र आ जाए डैशबोर्ड का। सबसे पहले हम डैशबोर्ड के लिंक को लिंक करेंगे नेव बार के अंदर। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स में, कंपोनेंट्स में एंड नेव बार के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे लीडर बोर्ड। तो लीडर बोर्ड के जस्ट पहले मैं यहाँ पर डैशबोर्ड बनाऊँगा और उसके ऊपर एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ सुपर यूज़र। दैट मीन्स कि अगर वो सुपर यूज़र है तो उसको ये बटन दिखाओ, अदरवाइज़ मत दिखाओ।
ठीक है। और उसका जो लिंक है वो यहाँ पर हम लिंक कर देंगे डैशबोर्ड। उसके बाद आता है हमारा ये कई सेम जो है कंडीशन वो हम मोबाइल वाले नैब में, ये वाला मोबाइल वाला ही है ना, हाँ ये मोबाइल वाला है, तो हम इसको हमारे इस वाले में भी लगा देते हैं। इस वाले में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ठीक है। और इस कंडीशन को मैं क्लोज कर दूंगा किस तरह से, एंड इफ, और यहाँ पर इसकी यूआरएल को चेंज कर देते हैं डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड। ये हो गया नैवबार हमारा रेडी, ठीक है। अब अगर जो लॉगिन करा हुआ यूज़र अगर सुपर यूज़र होगा तो वो डैशबोर्ड वाले लिंक को देख पाएगा। दूसरी ओर ये कि मान लो कि अगर ना कोई यूज़र है और डायरेक्टली लिंक से है ना देखने की कोशिश कर रहा है डैशबोर्ड को, तो हम उसको कैसे ब्लॉक करेंगे वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है वो। तो views.py में जाएंगे हम, और सबसे पहले क्या है कि एक लॉगिन रिक्वायर्ड के साथ में हम एक इंपोर्ट मारेंगे यूज़र पासिस टेस्ट। और यूज़र पासिस टेस्ट क्या करता है कि ये एक डेकोरेटर का काम करता है बिल्कुल। हमें क्या करना पड़ता है, इसको यूज़ किस तरह से करते हैं हम, जिस तरह से हम लॉगिन व्यू यूज़ करते हैं उसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, इज़ सुपर यूज़र। अभी जो है ना इज़ सुपर यूज़र अनडिफाइंड है, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे डेफ इज़ सुपर यूज़र, एंड देन ये एक रिक्वेस्ट लेगा, सॉरी ये एक यूज़र लेगा और रिटर्न करेगा यूज़र डॉट इज़ सुपर यूज़र। दैट मीन्स कि जब हम इस वाले व्यू को ओपन करने का ट्राई करेंगे तो ये जो डेकोरेटर है वो काम करेगा, एंड देन ये डेकोरेटर जो है वो इस फंक्शन के अंदर भेजेगा इसको। और अगर यूज़र अगर सुपर यूज़र हुआ तो यहाँ से रिटर्न ट्रू होगा, तब जाकर ये व्यू उसको दिखा दिया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं इसमें @login required, और उसमें हम लॉगिन URL डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। दो डेकोरेटर हमने एक साथ लगा दिए इसमें। एक बार देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें कि दो डेकोरेटर एक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना टर्मिनल चेक कर लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर तो नहीं दिया इसने। अब अगर मैं इसको यहाँ पर आकर के सेम एक्सेस करने का ट्राई करूँ, रिफ्रेश ही कर देता हूँ चलो, तो ये क्या बोलता है, पेज नॉट फाउंड। दैट मीन्स कि हम सुपर यूज़र नहीं थे, इसलिए इसने हमें बोला कि पेज नॉट फाउंड। अगर मैं वापस अगेन ट्राई करूँ डैशबोर्ड पेज नॉट फाउंड, यही बोलता है ये, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम उसको फॉल्स करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेंज दैट टू फॉल्स, दैट मीन्स कि अभी हमने डिबग इक्वल टू ट्रू कर रखा है। अगर मैं इसको फॉल्स करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये एक 404 का पेज नज़र आ जाएगा, कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार किस तरह से। हम जाएंगे ब्रेन बनी के अंदर settings.py के अंदर, और यहाँ पर आकर के डिबग इक्वल टू फॉल्स करेंगे। अभी तो हम डिबग मोड में एप्लीकेशन को लोकली चला रहे हैं, इसलिए जब प्रोडक्शन में डालते हैं जब हम इसको, तब हम इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड पेज बताएगा। क्या हुआ, हमारा सर्वर रन नहीं हुआ क्या? ओके, तो ये बोल रहा है अलाउड होस्ट, यहाँ पे इफ़ डिबग इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे अलाउड होस्ट बताना पड़ता है। जैसे कि जब हम इसको प्रोडक्शन में डालेंगे तो यहाँ पर हमें एक साइट का नाम बताना पड़ेगा हमारी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, 127.0.0.1, मैं अभी इसको लोकल होस्ट बता दे रहा हूँ। तो लोकल होस्ट यहाँ पे, और उसके अलावा एक लोकल होस्ट, ठीक है। ये दो मैंने यूआरएल्स को दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके और रन करता हूँ एक बार में। अगेन सर्वर रन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं सर्वर को रन करके एंड वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा।
तो देखो ये हमारा सर्वर ऑन हो चुका है, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड 404 पेज आ रहा है, नॉट फाउंड। एंड इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप चाहें तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक नया पेज यहाँ पर लगा सकते हैं 404 का। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में इसको ऐसे रहने देना है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आकर के लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट लॉगिन में जाऊँगा। ठीक है, एक सेकंड, मुझे होम पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में लॉगिन पे जाऊँगा। सॉरी, अभी मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी @पायल के नाम से। तो मैं लॉग आउट करता हूँ और एज ए एडमिन लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये सर्वर एरर बता रहा है 500। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूँ तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको debug इक्वल टू ट्रू कर देते हैं अगेन, एंड सेव करके इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सर्वर को रीरन कर रहा हूँ वापस पॉज करके। अरे ये क्या एरर दे रहा है, py manage.py रन सर्वर। मैंने इसको वापस रन कर दिया। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो ये वाली जो प्रोफाइल है वो शो हो जानी चाहिए। ये एरर बता रहा है, कहाँ पर एरर बता रहा है, डैशबोर्ड इज़ नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न नेम। अच्छा, तो यहाँ पर ये एरर था कि हमने यहाँ पर डैशबोर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। कहाँ पर, नैव बार के अंदर। तो मैं जाऊँगा, सॉरी ये तो हमारी दूसरी विंडो है। नैव बार वाली टेम्पलेट कहाँ आएगी, इसमें मुझे जा कर के डैशबोर्ड, ये वाली स्पेलिंग तो सही है, इसी को कॉपी करके ऊपर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। सेव। अब एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो अब ये तो मतलब जैसे कि debug इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कि एरर कहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम ट्रू करके एंड देन इसको हमेशा मतलब लोकली जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम उसको फॉल्स कर लेते हैं, ताकि हमें एरर्स जो हैं वो पता चल सके कि एरर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा नाम भी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैं सुपर यूज़र हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैंने खुद के बायो के अंदर। और यहाँ पे देखोगे आप डैशबोर्ड नज़र भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि डैशबोर्ड वाला जो है ना, उसको टेक्स्ट को ग्रीन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं किस तरह से ग्रीन करूँगा उसको, यहाँ पर आऊँगा और टेक्स्ट सेंटर की जगह पे सक्सेस कर दूँगा। इससे क्या होगा कि वो ग्रीन शो होगा। यहाँ पर भी आकर के कर देता हूँ मैं ये काम, नैव लिंक टेक्स्ट सक्सेस, और रिफ्रेश करें अगर हम, तो अब देखोगे ये हल्का सा ग्रीन में आ चुका है। ठीक है, तो मैं अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मुझे डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि हम प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल हम सिर्फ सुपर यूज़र को ही डैशबोर्ड दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड पे ये नंबर शो कराना है उसके लिए। तो डैशबोर्ड पे जो नंबर शो कराने हैं उसके लिए हम यहाँ पर अगेन हमारे जो, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, settings.py को भी क्लोज़ कर देता हूँ। व्यूज़ में आएंगे एंड देन यहाँ पर आकर के यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर्स, मतलब जो टोटल वाले जो हैं पहले हम इनको लेंगे, जैसे कि 8, 4, 16 और 45 जो भी है उसको लेते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेंगे हम इसको, मैं लिखता हूँ टोटल यूज़र्स इज इक्वल टू जो हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, सॉरी यूज़र
क्लास है मेरे हिसाब से, एक यूजर ऑब्जेक्ट्स, सॉरी एक मॉडल है ये सॉरी एक मॉडल है ये यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इसको मैं काउंट कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इसका काउंट आ जाएगा और इसी तरह हम सबको ले लेंगे। तो मैं नेक्स्ट लूँगा, 4 इस तरह से लेने हैं हमें। तो टोटल यूज़र और टोटल क्विज़ेस, टोटल क्विज सबमिट एंड टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसको मैं निकालने के लिए क्या करूँगा कि क्वेश्चंस वाले को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चंस एंड यहाँ पर क्विज सबमिशन एंड यहाँ पर क्विज, ठीक है। ये तीनों एरर दे रहे हैं, इन तीनों को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर जा कर के। तो कहाँ से इंपोर्ट करना है, क्विज डॉट मॉडल से इंपोर्ट करना है हमें क्विज, क्विज सबमिशन एंड क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों इंपोर्ट कर लिए मैंने और हमारे जो एरर है वो जा चुके हैं। अब मुझे इनको सेंड भी करना है हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो मैं इनको यहाँ पर एंटर करके और उसको कुछ इस तरह से सेंड करूँगा, टोटल यूज़र्स इज इक्वल टू टोटल यूज़र्स, कॉमा लगाया, एंटर प्रेस किया एंड देन इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। 4 बार डुप्लीकेट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से यूज़र को सिलेक्ट करके एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो उससे यूज़र सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिखूँगा क्विज़ेस एंड देन उसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ से इसको लिखूँगा क्विज सबमिट अगेन मैं कंट्रोल डी प्रेस करके एंड देन यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने सेंड किया यहाँ से और सेव किया। कोई एरर है क्या अभी तक, रिफ्रेश करें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेकर के यहाँ जाऊँ और यहाँ जा कर के इस टेम्पलेट के अंदर जहाँ जहाँ हमें लिंक करना है, जैसे कि ये 8 जो है यहाँ पर होना चाहिए था हमारा टोटल यूज़र्स, ठीक है। कॉपी करके इसके बाद यहाँ हमारा होना चाहिए टोटल क्विज़ेस, उसके बाद नीचे अगर मैं हूँ तो यहाँ होना चाहिए सबमिट क्विज सबमिट एंड देन लास्ट में टोटल क्वेश्चन, QUESTIONS क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने सेव किया तो मेरे हिसाब से नंबर चेंज होने चाहिए। एक बार हम सर्वर भी देख लेते हैं, सर्वर अप है एंड ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। 6 एक्टिव यूज़र है हमारे पास, 3 क्विज हैं, 7 सबमिशंस हैं एंड 15 क्वेश्चंस हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि एडमिन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर ही, /admin एंटर और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं यूज़र्स में जाऊँ तो हमारे पास 6 यूज़र होने चाहिए। तो हमारे पास 3 2 5 यूज़र ही है, सॉरी 6 यूज़र हैं, 1 2 3 4 5 6 यूज़र हैं हमारे पास। दूसरा ये है कि 3 क्विज़ होनी चाहिए, तो क्विज़ेज़ में जाऊँ अगर मैं तो 3 क्विज़ हैं, 7 सबमिशन हैं
7 सबमिशन है और लास्ट में 15 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस में जा कर के 15 क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें हाल फिलहाल के लिए। अब हम आते हैं हमारे टुडे के लिए। दैट मीन्स कि आज की जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली कितने नए यूज़र आए हैं, ठीक है, कितनी नई क्यूज़ क्रिएट हुई है, कितने नए सबमिशन आए हैं और कितने नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आएंगे हमारे, एक सेकेंड, हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो देख लेते हैं। तो जो हमारा डैशबोर्ड है वो भी चल रहा है, डैशबोर्ड को लिंक करना है वो हम कर चुके हैं, तो उसको मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि डैशबोर्ड को लिंक तो हमने कर दिया है यहाँ पर हमारे इस पेज पर भी, जो यहाँ पर हमने ग्रीन में कर दिया ना इसको, वो ऐड करना था डैशबोर्ड लिंक। एंड देन जो डैशबोर्ड है उसको हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। आते हैं अपने VS कोड की तरफ और views.py के अंदर आकर के यहाँ पर एक और कमेंट करेंगे जिसमें कि होगा क्या, टुडे नंबर्स, ठीक है, मतलब आज कितना गेन हुआ। इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, टुडे यूज़र्स, ठीक है, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। अब इसको फिल्टर करना है हमें, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा एक बार, एक सेकेंड, यहाँ पर आऊँगा मैं और जो यूज़र्स हैं, डेट यूज़र क्रिएटेड ऐसा कुछ होता है शायद मेरे हिसाब से, मुझे भी याद नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है जिससे कि मतलब एक कॉलम है एक इसका, डेट ज्वाइन करके, ठीक है, डेट ज्वाइन करके कॉलम है जिसमें कि डेट आ जाती है और टाइम आ जाता है। तो मैं इसी जगह पे जाऊँगा, डेट जॉइंड इज इक्वल टू, और यहाँ पर डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। ये सिंपल सा एक काम क्या करेगा कि डेट टाइम को इंपोर्ट करना पड़ेगा उससे पहले हमें, तो डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेता हूँ ऊपर आकर के मैं, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है, और ये हमें एरर नहीं देगा। डेट टाइम डॉट डेट, मैं क्या कर रहा हूँ कि डेट टाइम से डेट लेकर के और टुडे की डेट फैच कर रहा हूँ यहाँ पर और उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। एंड देन डॉट काउंट, COUNT, काउंट, इससे हमारे पास काउंट आ जाएगा, ठीक है, और कुछ खास नहीं था इसमें। तो एक बार सेव करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, 4 बार कॉपी किया मैंने और उसके बाद मैं चेंज करता हूँ इनको, तो ये हो जाएगा क्विज़िज़, जो हो जाएगा क्विज सबमिट, जो हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है, और इनके जो मॉडल उनको भी चेंज कर देता हूँ, तो क्विज सबमिट सबमिशन और उसके बाद क्वेश्चन। एंड इसके बाद हमें सबके मॉडल को चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्विज़ के अंदर हमने क्या दे रखा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका अलग है ना डेट के लिए। तो मैं जाऊँगा क्विज़ के अंदर, models.py के अंदर, एंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम कि हमने क्विज़ को क्या दे रखा है। तो क्विज़ को हमने दिया है क्रिएटेड एट, इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ ला कर के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, क्रिएटेड एट। क्विज़ सबमिट के लिए हमने क्या दिया है कि सबमिटेड एट है मेरे हिसाब से, एक बार देख भी लेते हैं, क्विज़ सबमिशन सबमिटेड एट, कॉपी और ये यहाँ पर पेस्ट। डेट आज की रहेगी बिल्कुल, मतलब जिस दिन है उस दिन का ही हम दिखा रहे होंगे उसको। और टुडे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ऐसा कोई मॉडल मतलब दिया नहीं था, मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, तो क्वेश्चन में हमने नहीं दिया कुछ भी ऐसा। इसके लिए हमें अलग से कुछ लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स कि
टोटल क्वेश्चन, टुडे क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसको कमेंट करता हूँ मैं। इसको कमेंट किया मैंने टुडे क्वेश्चन को, एंड इसको सेव किया। और उसके बाद हम आकर के देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, ठीक है। इसको models.py को मैंने क्लोज किया एंड इन सबको ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टोटल यूज़र्स इज इक्वल टू टोटल, सॉरी टुडे यूज़र्स, एंड देन इसके बाद 4 बार कॉपी करके इसको लास्ट वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। तो टुडे, एक सेकेंड, कंट्रोल डी, टुडे क्विज़ेस और ये हो जाएगा हमारे पास टुडे क्विज सबमिट, एंड लास्ट में मुझे चाहिए होगा क्वेश्चंस। इसके बाद हम सेव करते हैं इसको, और एक बार टर्मिनल और चेक कर लेते हैं हमारा। तो टर्मिनल में तो कोई एरर नहीं बता रहा है, तो अब हम इसको यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो उससे पहले आकर के टुडे यहाँ पर 2 की जगह पे मैं लिखूँगा टुडे यूजर्स टुडे क्विज़ेस टुडे क्विज सबमिट एंड फाइनली, इसमें मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि अभी मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं हाल फिलहाल। ये डैशबोर्ड में आया मैंने और रिफ्रेश किया मैंने, तो देखोगे आप चारों में 0 आ चुके हैं। इसमें सॉरी, इसमें लास्ट में 2 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको एडिट नहीं किया है, और इन तीनों में 0 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ रेडी है हाल फिलहाल। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एक यूज़र नया क्रिएट करते हैं। नया यूज़र क्रिएट करने के लिए मुझे यहीं पर इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो ये मैंने लॉग आउट किया, रजिस्टर पर क्लिक किया, और यहाँ मैं लिखूँगा shravan@gmail.com। श्रवण, पासवर्ड है यूज़र 1234, रिपीट पासवर्ड यूज़र 1234, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रजिस्टर। यूज़र रजिस्टर हो जाएगा ये हमारा नया यूज़र। और उसके बाद हम देखें अगर आकर के हमारे इस पेज पे, तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बोलेगा कि नॉट लॉग्ड इन, ठीक है, मुझे मालूम है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैंने इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ मैं। लॉगिन RSK, और यहाँ पर आकर के वो जो यूज़र है वो यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, श्रवण, और डेट जो इनके अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी व्यू साइट करें तो एज ए सुपर यूज़र मुझे यहाँ पे ये लिंक नज़र आएगा ग्रीन कलर में। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक यूज़र आना चाहिए था, बट वो नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है? डेट आज की होनी चाहिए, मैं इसको मैच करा रहा हूँ आज की डेट से।
डेट जॉइन, अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करूँ, डेट अंडरस्कोर डेट किया मैंने, इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, एक यूज़र आ चुका है, देख पा रहे होंगे आप, जूम करूँ मैं, हाँ देख पा रहे होंगे। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेट है उसको अंडरस्कोर डेट लगा के करना पड़ता है, हमें इसे डेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जो एक कॉलम है इसकी डेट को निकालने के लिए इसकी डेट को एंड देन इसकी डेट को मैच करवाते हैं, ठीक है, इससे फिल्टर करवा रहे हैं हम बेसिकली। तो मुझे सब में इसी तरह से लिखना पड़ेगा, डेट सबमिटेड एट अंडरस्कोर डेट एंड क्वेश्चन के लिए अभी हम डिफाइन नहीं कर पाए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए अब हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि टुडे क्वेश्चंस QES इज इक्वल टू 0 कर दूँगा, ठीक है। और 0 करने से क्या होगा कि क्वेश्चन 0 हो जाएंगे हमारे पास। फिर उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा जिसमें कि हमें क्या चाहिए होगा कि जितनी भी क्विज़ेज़ हैं जो कि आज की डेट में बनी हैं वो हमें चाहिए होगी। तो मैं इसको कॉपी करके क्विज़ेज़ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये मैंने किया और इसका काउंट हटा दूँगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे एंड उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो फॉर क्विज इन टुडे क्विज़ेस ऑब्जेक्ट्स कोलन, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि टुडे क्वेश्चन के अंदर प्लस इक्वल टू करता जाऊँगा जो हमारे क्विज़ के क्वेश्चन हैं उनको, ठीक है। तो क्विज डॉट QUES क्वेश्चन अंडरस्कोर सेट डॉट काउंट, यह करेगा कि इस क्विज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको काउंट कर लेगा और टुडे क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टुडे क्वेश्चन होगा वो अपडेट हो चुका होगा एट दी एंड में, और उसी को हम कॉपी करके, इसकी मुझे अब कोई नीड नहीं होगी तो मैंने इसको हटा दिया एंड ये फॉर लूप काम करेगा हमारा। और इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा और सेव करते ही हम यहाँ पर आएंगे, टोटल क्वेश्चन टुडे क्विज़ेस की जगह पे QUESTIONS क्वेश्चंस, सेव एंड डैशबोर्ड पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो 0 ही आ रहा है हाल फिलहाल। तो अब हम एक काम करते हैं, एक नई क्विज़ बनाते हैं, ठीक है। 3 क्विज़ हैं अभी हाल फिलहाल हमारे पास। हम प्रैक्टिकल के लिए एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे यार, हाँ सही जगह पर है। हम एडमिन पे आया मैं कंट्रोल पैनल पे और इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हमें एक क्विज़ क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया मैंने, ऐड क्विज़ पे, और यहाँ पर मैंने लिखा मूवीज़ क्वेश्चंस क्विज़, ठीक है, मूवीज़ क्वेश्चंस फॉर यू। एंड देन कैटेगरी में जाकर के मैं एक नई कैटेगरी बना लूँगा, क्लिक करके मूवीज़ एंड देन सेव। फाइल चूज़ करूँगा, डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है उसको मैं चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाऊँगा और मूवीज़ करके एक फ़ाइल होगी, ये movies.xlsx, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया एंड देन सेव किया। तो जैसा कि आप जानते हैं पीछे हम सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा कि जैसे ही हम क्विज़ को ऐड करेंगे हमारे क्वेश्चंस चॉइसेस ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो बन चुके होंगे, मूवीज़ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर, और चॉइसेस हैं
वो भी ऑलरेडी बन चुकी होंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, जूम करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो आप देखोगे कि एक क्विज ऐड हुई है आज, और सबमिशन 0 अभी हाल फिलहाल, और टुडे 5 क्वेश्चन, मतलब नए इस क्विज के अंदर 5 क्वेश्चन थे जो कि नए ऐड हुए हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन हैं हमारे पास, हर एक में 5 क्वेश्चन है, तो 4 5 20। अब हम आएंगे सबमिशन के चेक करने के लिए। सबमिशन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक सबमिशन क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल से हम यहाँ पर श्रवण की प्रोफाइल पे आते हैं, क्विज में जाते हैं और मूवीज़ क्वेश्चन वाले को इसको ओपन कर लेते हैं। और सोशल नेटवर्क व्हाट कॉलेज डिड मार्क जकरबर्ग अटेंड व्हेन ही क्रिएटेड फेसबुक, मुझे नहीं पता। हार्वर्ड लेते हैं इसको। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ स्टीव जॉब्स, मे बी टॉम हैंक्स। मैट्रिक्स के अंदर दी ओएसिस, वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड वेयर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर रिसाइड। Which 1983 movie features a young Matthew Broderick hacking into a military supercomputer and nearly starting World War III? I don't know, मैं टोन कर दे रहा हूँ। आयरन मैन, what is the name of Tony Stark artificial intelligence personal assistant Jarvis? Everyone knows. Submit the quiz. You got 4 out of 5. क्या गलती करी मैंने? माइकल फैसबेंडर, टॉम हैंक्स ना होकर के माइकल फैसबेंडर है। बाकी सब रेडी है। मैं जाऊंगा होम पे, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बट अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाऊँ तो श्रवण लीडर बोर्ड पे है, ठीक है। श्रवण लीडर बोर्ड पे श्रवण है। और अब अगर मैं इसकी प्रोफाइल पे जाऊँ तो इसकी प्रोफाइल के अंदर एक क्विज ऐड हो चुकी है। दैट मीन्स कि इसने एक क्विज ऐड करी, सबमिट करी है। और अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देखोगे कि अभी 7 हैं। मैं रिफ्रेश करूँगा तो 8 हो जाएंगी और टोटल 1, टुडे 1, ठीक है। अब फटाफट से हम गेन परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करने वाले हैं कि एक जो है वो 7 का कितना परसेंट है वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। तो views.py वाली फाइल में आऊँगा मैं, और अगेन गेन परसेंटेज, गेन यूजर्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट किया मैंने, और एंड में आकर के एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ गेन परसेंटेज, ठीक है। ये क्या लेगा, इसको चाहिए होगा एक तो टोटल, तो टोटल देंगे हम, एंड देन उसके बाद हम उसको देंगे टुडे, तो टुडे देंगे, ठीक है। और टोटल और टुडे मिल करके ये क्या क्रिएट करेगा कि गेन परसेंटेज, या फिर इसको हम गेन कर देते हैं, ओनली गेन, ठीक है। और इसको कैसे निकालेंगे हम कि हम इसको करेंगे कि टुडे जो है वो टोटल का कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100%, सॉरी परसेंट नहीं, सिर्फ 100, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ गलती करी है इसमें। क्या गलती करी है, इसको डिवाइड बाय टोटल करना था, 100 से इंटू करके डिवाइड बाय टोटल, ऐसे निकलता है ना परसेंटेज। एंड देन हम उसको रिटर्न कर देंगे गेन। दूसरा एक चेक हम यहाँ पे और लगाएंगे कि इफ़ टोटल, सॉरी टुडे नहीं, टोटल इज ग्रेटर देन 0 एंड टुडे इज ग्रेटर देन 0, तो हम गेन टोटल करेंगे, अदरवाइज गेन को निकालेंगे ही नहीं।
फिर हम उसको बाहर से नन आएगा हमारे पास, एंड देन हम उसको टेम्पलेट में हैंडल कर लेंगे कि नन को कैसे हैंडल करना है। अब अगर मैं इसको देखूं कि क्या आ रहा है, तो सेव करते हैं, यहाँ आते हैं गेन यूज़र, अनकमेंट किया मैंने इसको, और यहाँ पर मैं गेन वाले को कॉल करूँगा और इसको मैं दूंगा टोटल यूज़र्स एंड टुडे यूज़र्स। ठीक है, सिंपल सा है। अगला भी ऐसा ही होने वाला है, अगला भी और अगला भी। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लेंगे, यूज़र्स, और 2 बार कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, तो इससे जो उसी लाइन के जो यूज़र्स हैं वो सभी सेलेक्ट हो गए। मैं यहाँ पे क्विज़ेस कर दूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और एंड देन मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा क्विज़ सबमिट। ठीक है, ये एरर नहीं देगा मुझे। उसके बाद क्वेश्चंस, QUESTIONS, एंड बाकी सबको तो मैं हटा ही दूँगा। इसमें गलती कर दी हमने, कोई बात नहीं। लास्ट वाले में कुछ सबमिट की जगह पे होना चाहिए था क्वेश्चन, टुडे क्वेश्चन, एंड यहाँ पर होना चाहिए था टोटल क्वेश्चंस। कुछ गलती कर दी है हमने, टुडे यूज़र्स सब जगह पर गलती कर दी मैंने। यहाँ टोटल होना चाहिए था, टोटल 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 एंड यहाँ पे टोटल टुडे एंड क्विज की जगह पे ये क्वेश्चंस। ठीक है, सेव किया मैंने इसको इतना करके, और इन चारों को भी हम यहाँ पे सेंड कर देंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं लूँगा, इसको हटा देता हूँ, मैनुअली लिखता हूँ, गेन यूज़र्स, गेन यूज़र्स, कंट्रोल डी, गेन क्विज़ेस, कंट्रोल डी, गेन क्विज सबमिट, एंड कंट्रोल डी, गेन क्वेश्चंस। उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसको मैं हटा देता हूँ, सेव करते हैं, और मे भी ये सही होगा, चलते हैं देखते हैं। यहाँ आया मैं, उससे पहले एक बार इसको जो टर्मिनल है उसको चेक कर लेता हूँ, टर्मिनल प्रॉपर चल रहा है। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्या हुआ कि कुछ शो नहीं कर रहा है, ये एरर तो नहीं दे रहा ना, एरर भी नहीं दे रहा ये। हाँ, अभी हमने डैशबोर्ड में कहाँ लगाया यार, तो डैशबोर्ड में जा कर के नीचे से स्टार्ट करते हैं। गेन क्वेश्चंस, गेन क्विज सबमिट, गेन क्विज़ेस, गेन यूज़र्स। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखोगे आप कि इसमें 25%, 12%, 25%, बट यहाँ बहुत लंबा चला गया ये, और यहाँ पे भी पॉइंट में आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं काम करूँगा, पॉइंट हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, तो कैसे हटा सकते हैं पॉइंट को हम, यूज और पी वाई में जाएंगे हम, और
यहाँ ऊपर आकर के इंपोर्ट मैथ, ठीक है, मैथ मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये एरर क्यों दे रहा है मैथ, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और लास्ट में आकर के इस फंक्शन थोड़ा चेंज कर देंगे, मैथ डॉट लोर, इसको पूरे को उसमें डाल देंगे, सेव करेंगे एंड अब चेक करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, दैट मीन्स कि हमारा टर्मिनल जो था वो चालू नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये हो चुका है चालू, तो ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 14%, 25%, 12% और 25%, ये सही है। बट मान लो कि किसी दिन कुछ भी ऐड नहीं हुआ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि जो सबमिशन है उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, सबमिशन को डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ आऊँगा क्विज सबमिशन के अंदर, जो श्रवण का जो क्विज सबमिशन है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं गया एक्शन डिलीट सिलेक्टेड क्विज एंड गो, तो आप देखोगे कि आई एम श्योर डिलीट हो चुका है। एंड डैशबोर्ड पर आएंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या हुआ, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल्स गेन वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। कहाँ पर एरर आ रहा है ये, गेन परसेंटेज, रिटर्न गेन, वन सेकेंड। तो ये एरर दे रहा है कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल गेन वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। तो क्या हो सकता है एरर, एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पर चेक करें। मान लो 0 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि नन होगा। इस कंडीशन में वो गया ही नहीं होगा, तो यहाँ पर नन रिटर्न होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि जब वो 0 ही आएगा, जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पे 0 है और इनमें से एक भी अगर 0 हुआ तो इस कंडीशन में ये नहीं जाएगा, तो गेन डिफाइन नहीं होगा, और गेन डिफाइन नहीं होगा तो गेन रिटर्न भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इसको टैब मार देते हैं एक, और रिटर्न गेन कर देते हैं, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि अगर इफ कंडीशन में जाएगा तो गेन रिटर्न हो जाएगा, और इफ कंडीशन में अगर नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी फंक्शन पाइथन के अंदर आपको मालूम है नन रिटर्न करता है, ठीक है, नन रिटर्न करेगा ये, तो हम उस नन को मैनेज कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको सेव किया, और नन को कैसे मैनेज करेंगे कि हम इसकी टेम्पलेट्स में जा कर के हर एक टेम्पलेट के अंदर एक कीवर्ड दे देंगे, टेम्पलेट टैग होते हैं जो कि उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट करके होता है शायद, डिफ़ॉल्ट। मैं इसको 0 देना चाहूँगा, ताकि अगर नन आता है तो डिफ़ॉल्ट 0 कर दो। एक बार ट्राई करते हैं हम इसको, डिफ़ॉल्ट कॉपी एंड ये पेस्ट, ये पेस्ट सेव, एंड यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करूँगा अगर मैं, ये रिफ्रेश किया मैंने, और आप देखोगे कि इस बार एरर चला गया और यहाँ पर 0% आ रहा है। दैट मीन्स अगर नन आता है तो वो यहाँ पर 0 दिखा देगा, ठीक है। और सब रेडी है हाल फिलहाल, तो हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे बाद में पता चली जब मैंने टेम्पलेट को ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम छोड़ रखा है, और मुझे पता है कि कॉलम में क्या क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो इनबॉक्स होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है।
जो मतलब जो यूज़र होंगे कांटेक्ट करेंगे हमें। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हमारे कुछ अगले टास्क हैं, टास्क कहाँ गए हमारे, तो जो हमारे टास्क हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे अबाउट सॉरी कॉन्टैक्ट पेज है। तो कॉन्टैक्ट पेज के जो मेल आएंगे हमारे पास, जो भी कांटेक्ट करेगा इंसान यूज़र, तो वो सारे जो हैं वो हमारे इस जगह पे शो करवाएंगे हमको, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनबॉक्स के लिए जगह छोड़ी है। तो वहाँ पर हम इनबॉक्स क्लिक कर लेंगे छोटा सा। जब हम बनाएंगे इसके बारे में आगे जब, तब हम यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप से कॉपी करके इनबॉक्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर कि हम सारे इनबॉक्स को देख पाएंगे, मतलब मेल्स को देख पाएंगे बेसिकली। अब हम आते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड तो हो चुका था, डैशबोर्ड लिंक भी हो चुके थे। प्रोफाइल ईमेल फॉर एडमिन्स, इसको हम थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क जो है वो जा चुका है, इसलिए यहाँ पर ये लोड भी नहीं हो रही टेम्पलेट बराबर। तो हम इसको थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन बता रहा है। तो डैशबोर्ड और डैशबोर्ड लिंक हमारा हो चुका था। अब हम करने वाले हैं प्रोफाइल ईमेल और प्रोफाइल ईमेल फॉर एडमिन्स, ठीक है। तो प्रोफाइल ईमेल फॉर एडमिन्स में इसमें क्या चाहता हूँ कि जब भी हम किसी यूज़र की प्रोफाइल देख रहे हैं, अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ मान लो मैं किसी की प्रोफाइल देख रहा हूँ, मैं हर्ष की प्रोफाइल पे गया, तो यहाँ पर हर्ष का मेल भी नज़र आना चाहिए, ओनली फॉर एडमिन, मतलब जो सुपर यूज़र या फिर एडमिन है उसको हर एक प्रोफाइल यूज़र का मेल नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे हमारे विंडो में, VS कोड विंडो के अंदर, और जो हमारा प्रोफाइल डॉट HTML फाइल है उस वाली फाइल में जाएंगे हम, ठीक है। और उसमें जाकर करना क्या है हमें कि सबसे लास्ट में जा कर के जहाँ पर हमने प्रोडक्ट मैनेजर जैसे कि बायो ले रखा है, ये बायो की लाइन है पैराग्राफ के नीचे, इसके जैसे नीचे मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर मैं क्या लूँगा, यूज़र प्रोफाइल डॉट यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है, मैं ये लेने वाला हूँ। क्या लिया मैंने, यूज़र प्रोफाइल टू डॉट यूज़र डॉट ईमेल। इससे यहाँ पर ईमेल आ जाएगा यूज़र का, और डिफ़ॉल्ट ईमेल नॉट अवेलेबल, जबकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि ईमेल हर बार हम पहले ले रहे हैं, तो ईमेल हो ही ना इस किसी यूज़र का, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, सबका यूज़र होगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर एक ए टैग ले लूँगा और इस ए टैग के अंदर एक URL क्रिएट करूँगा, या डायरेक्टली हम URL क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूँगा मेल टू कोलन लगा करके, एंड देन जो सेम चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे यूज़र प्रोफाइल टू डॉट यूज़र डॉट मेल, ठीक है। और इसके बाद इसके जो एंकर टैग के जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं एंड में लेकर के आ जाऊँगा यहाँ पे पैराग्राफ के पास, ठीक है। और फाइल पर्सन की जगह पे मुझे यहाँ पे कुछ मेल रिलेटेड चाहिए था, मैं एक बार ट्राई करता हूँ मेल, ठीक है, अगर मिलता है कुछ अच्छा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे harsh@gmail.com मुझे मिल गया, बट यहाँ पे कोई आइकन नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट वो हर एक यूज़र को नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर कौन देख रहा है, हर्ष देख रहा है, हर्ष नहीं सॉरी श्रवण देख रहा है और हर्ष की ईमेल देख पा रहा है। तो मुझे यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज सुपर यूज़र, तो ही शो करना है, ठीक है, अदरवाइज शो नहीं करना है। ये करने के बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये जो हमारे प्राइवेट टैब पे एज अ
सुपर यूज़र लॉगिन हूँ मैं, वहाँ पे जाकर के अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाऊँ तो यहाँ आप देखोगे कि अगर मैं हर्ष की प्रोफाइल पे जा करता हूँ तो हर्ष की प्रोफाइल पे यहाँ पर ईमेल नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सुपर यूज़र पे लॉगिन हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या किया मैंने ऐसा गलत? इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज सुपर यूज़र एंड सब सही किया हमने तो। एक सेकंड मुझे रिफ्रेश करने दो। मैं गया यहाँ पर, इसको मैंने रिफ्रेश किया, हार्ड रिलोड कर रहा हूँ मैं इसको, तब भी नहीं आया। ऐसा क्या हुआ है? इस सुपर यूज़र होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये गलती थी। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे ये मेल आ चुका है हमारे पास। अब मुझे चाहिए आइकन, तो आइकन के लिए मैं एक अच्छा सा आइकन ढूंढ लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आऊँगा, नया टैब ओपन करूँगा और हमने कौन से आइकन यूज़ किए थे? आई थिंक बूटस्ट्रैप आइकन यूज़ किए थे, बूट स्ट्रैप आइकन्स। या नीचे आकर के मैं सर्च कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फॉर मेल। मेल लिखा मैंने यहाँ पे, देखते हैं मेल से अच्छा एक आइकन क्या मिल सकता है हमारे को। ये सही है, एनवलप@, ठीक है, ये वाला मैं ले रहा हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे बी, ये वाली क्लास को, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। सेव किया, इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखोगे ये आ चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा स्पेस लगा देते हैं, ये स्पेस दिया मैं, रिफ्रेश किया, काम हो गया हमारा, सही लग रहा है ये। चल जाएगा काम इससे। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये तो था हमारा एक काम जो कि कंप्लीट है, छोटा सा काम था, और बाकी सारे भी सब छोटे काम ही हैं, क्योंकि अब हम इन सारे स्टैटिक पेजेस को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बूटस्ट्रैप की साइट को मैं क्लोज कर देता हूँ और अबाउट पेज के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अबाउट पेज के लिए सबसे पहले हमें टेम्पलेट चाहिए होगी। टेम्पलेट मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी गिटहब रिपो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे पास ये लोकली अवेलेबल है, तो मैं वहाँ से एक्सेस कर लूँगा उसको। तो मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूँगा ये, और फाइल एक्सप्लोरर में जा कर के मुझे जाना होगा डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर है ब्रेन बनी UI बूटस्ट्रैप। इसके अंदर हमारे पास सारी फाइल पड़ी हुई है, तो मुझे चाहिए अबाउट वाली फाइल, about.html। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना है मुझे। तो मैं about.html को ड्रैग करते हुए यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। ये आ चुकी है हमारे पास फाइल। अब मुझे क्या करना है कि इस फाइल के अंदर से जो भी हमारा नेव बार और फुटर हम रिमूव करते हैं बार, वो रिमूव कर देता हूँ फटाफट से। तो मैं ये प्रोफाइल.html हटा देता हूँ यहाँ से, और साइड बार क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ तक पूरा रिमूव करना है, एंड देन एक्सटेंड्स
index.html ब्लॉक की स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है, ब्लॉक टाइटल अबाउट अस ब्रेन बनी एंड ब्लॉक टाइटल। इसके बाद ब्लॉक कंटेंट और थोड़ा स्पेस रिमूव कर देते हैं, एंड में आऊँगा, फुटर को रिमूव करके एंड ब्लॉक कंटेंट फॉर्मेट करूँगा इसको मैं, और ये मेरा काम हो गया है। सेव किया मैंने इसको। अब मैं views.py में जाऊँगा और एक एक व्यू बनाऊँगा, डेफ अबाउट व्यू, एक रिक्वेस्ट लेगा और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। टेम्पलेट का नाम है about.html एंड कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देंगे अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको वही पास कर देते हैं जो कि हमारे बार पास करते हैं, ये यूज़र ऑब्जेक्ट एंड यूज़र प्रोफाइल। और उसके बाद में यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट होगा क्या कि हम चाहते हैं कि अबाउट व्यू जो है, मतलब अबाउट पेज को एक लॉगिन यूज़र भी देख सके और एक विदाउट लॉगिन यूज़र भी देख सके, मतलब जो लॉगिन नहीं करा हुआ हो वो यूज़र भी देख पाए। तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि जब हमने लॉगिन नहीं कर रखा होगा तो हम क्यों ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल क्यों भेज रहे हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा जो कि हमने पहले भी लिखा था। मैं आपको ऊपर करके स्क्रॉल करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले होम वाले में हमने लिखा था, क्योंकि होम वाला जो है उसमें भी हमने सेम कर रखा है काम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस एक कंडीशन को यहाँ से लूँगा और पूरी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, यहाँ से कॉपी करके एंड में लाता हूँ मैं इसको और यहाँ ला करके पेस्ट कर देता हूँ। समझ में तो आपको आ रहा होगा कि इफ़ रिक्वेस्ट और यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, मतलब अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो यूज़र प्रोफाइल ऐड कर दो, और अगर वो नहीं है यूज़र ऑथेंटिकेटेड तो कॉन्टेक्स्ट को ब्लैंक कर दो, ठीक है। इस वाले को हम हटा देंगे यहाँ से। सिंपल। क्या किया हमने कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हम उसको यूज़र प्रोफाइल भेज रहे हैं, बट अगर कोई अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो हम उसको कुछ नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। सेव किया मैंने इतना। अब हम एक इसका URL क्रिएट करेंगे। तो URL क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा urls.py में और शिफ्ट ऑल्ट पेज डाउन का यूज़ करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पर मैं लूँगा अबाउट व्यू एंड देन अबाउट, ठीक है। सेव किया इसने को मैंने। इसके बाद ये अबाउट वाला जो लिंक है वो मुझे लगाना है हमारे नेव बार के अंदर, शायद फुटर के अंदर, ठीक है। तो मैं जाऊंगा फुटर में, अबाउट में, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँगा इस जगह पे और यहाँ पर आकर के URL अबाउट, ठीक है, ये लगा दिया मैंने और सेव कर दिया। फीचर के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम फीचर यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, इसको रहने देते हैं। हाल फिलहाल मैं इसको किसी और में कन्वर्ट कर दूँगा। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा इसको, पेज को, और हमारे फुटर पे आकर के अबाउट पे क्लिक करूँगा तो आप देखो कि अबाउट उस पेज पे हम जा पा रहे हैं, ठीक है। और ये हमें ये शो कर रहा है, वेलकम टू ब्रेन बनी, हाउ इट वर्क्स।
अब हमारा अबाउट पेज हो गया, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अबाउट पेज पे भी टिक कर दूँगा। अब आता है हमारा ब्लॉग पेज। तो ब्लॉग पेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉग पेज के लिए मैंने 2 ब्लॉग पेज बनाए थे। एक होगा जिसमें कि सारे ब्लॉग्स होंगे, और एक जिसमें कि हम मतलब सिंगल ब्लॉग दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट लेके आएंगे, दोनों टेम्पलेट। तो दोनों टेम्पलेट लाने के लिए मैं यहाँ पर blog.html और blogs.html इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और VS कोड में लेकर के आऊँगा और यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर दूँगा। इससे हमारे पास 2 फाइल आई, ठीक है। 2 फाइल आ चुकी, blogs.html एंड blog.html। इस फुटर को मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड अबाउट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और views.py में आएंगे हम एंड इन फाइल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे बस सबसे पहले मैं बनाऊँगा ब्लॉग्स व्यू, ठीक है। ब्लॉग्स जहाँ पे कि सारे ब्लॉग्स लिस्टेड होंगे, और मैं अलाउ कर रहा हूँ यूज़र को इस पेज को देखने के लिए। तो अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको उसकी प्रोफाइल के साथ दिखाई देगा वो पेज, और अगर वो नहीं है तो वो विदाउट प्रोफाइल विदाउट लॉगिन भी देख सकता है इस पेज को, ठीक है। इतना सिंपल। यहाँ पर मैं ब्लॉग्स कर दूँगा, blogs.html। और अभी हमारे पास ब्लॉग का कोई मॉडल तो है नहीं, कोई मॉडल हमने बनाया नहीं है, तो उसको शायद मैं अगले वीडियो में प्लान करूँगा कि किस तरह से हम ब्लॉग को पूरा डिज़ाइन करेंगे। बट इसका जो अगला व्यू है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि मैं इसी को कॉपी करूँगा और इस बार मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ यूज़र को। मैं कह रहा हूँ कि लॉगिन करो, तो @login रिक्वायर्ड लॉगिन URL इज इक्वल टू लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि ब्लॉग्स की जगह पे ये ब्लॉग व्यू जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग आईडी करके कुछ आएगा हमारे पास एक आईडी के फॉर्म में, और यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस बार। तो मुझे इसको टैब करके एंड देन इसको रिमूव कर देना चाहिए और कंटेंट को नीचे ले लेना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। इसको सेव करके और हम इसका एक URL क्रिएट कर देते हैं। तो 2 URL क्रिएट होंगे इसके लिए। पहला URL जिसमें कि हम blogs_view यूज़ लेंगे, जहाँ पर कि हमारे सारे ब्लॉग्स लिस्टेड होंगे, तो ये ब्लॉग्स। और उसके बाद होगा blog/ यहाँ पर मैं लूँगा str blog id, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं ब्लॉक कर दूँगा एंड इसको भी मैं ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं सेव करूँ और इसको अब हम लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए मुझे ये वाला लिंक चाहिए होगा, कॉपी किया मैंने इसको, और मैं जाऊँगा इसको लेकर के नेव बार में आप देखेंगे कि टॉप पे जाएंगे, यहाँ पर ब्लॉग के लिए कहाँ पर है, तो ये ब्लॉग, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक लिंक ऐड करना पड़ेगा, URL blogs, दैट्स इट, ठीक है। अब दूसरा ये कि मैं फुटर में भी ऐड कर रहा हूँ, इसको ब्लॉग्स कर देता हूँ, ठीक है। और फुटर में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो फुटर में ऐड करने के लिए footer.html फीचर की जगह पर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉग्स। URL ब्लॉग्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्लॉग को लिस्ट कर दिया। अब मुझे आपको दिखाना है बस कि ये वर्क कर रहा है। तो मैं आ जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को।
और यहाँ ब्लॉग्स आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तब भी ब्लॉग वाला पेज पे पहुँच जाएंगे हम। और यहाँ जो ब्लॉग्स हैं हमारे वो ईयरली लिस्टेड है, मतलब ईयरली वाइज लिस्टेड है एक तरह से। तो यहाँ उनका टाइटल होगा, यहाँ वो किस तारीख को पब्लिश हुए हैं वो, और इसमें हर एक के अंदर एक ब्लॉग का लिंक होगा। तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ ऐसे रैंडमली, हाल फिलहाल तो रैंडमली लिंक कर रहे हैं हम इसको। अदरवाइज़ जब हम बनाएंगे इसका मॉडल तब हम यहाँ पे रियल ब्लॉग को यूज़ करेंगे। दूसरा ये कि हम यहाँ पर इसको एडिट करना ही भूल गए, ठीक है, तो इसको एडिट करना बाकी है हाल फिलहाल। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ लगे हाथ, यहाँ से लेकर के एंड टॉप तक। एक्सटेंड्स index.html, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग टाइटल, ब्रेन बनी, ब्लॉग एंड ब्लॉग टाइटल। इसके बाद ब्लॉग कंटेंट और एंड ब्लॉग कंटेंट। एक फुटर को मैं रिमूव करूँगा एंड तक, एंड ब्लॉग कंटेंट फॉर्मेट करके सेव। तो ये ब्लॉग है, और blogs.html में जाकर के भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से लेकर के नैब तक पेस्ट। यहाँ पर ब्लॉग्स कर देता हूँ, और यहाँ जो मैं बोल रहा था लिंक कर देना चाहिए हमें, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ किस तरह से, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लैश ब्लॉग स्लैश कोई भी आईडी। तो कोई भी आईडी मतलब 2 मैंने लिख दिया है रैंडमली, चाहे कोई भी आईडी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाल फिलहाल के लिए तो। बट जब हमारे मॉडल में रियल ब्लॉग्स होंगे हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, तब फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तब एक आईडी असली आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एरर देगा, नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम फुटर को रिमूव करेंगे, एंड ब्लॉग कंटेंट फॉर्मेट सेव। इसके बाद यहाँ पर आकर के मैं अगेन इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे इन सबको मैंने लिंक कर दिया है, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि उस पेज पे तो हम नहीं पहुँचे, क्योंकि हमने हमारे जो कहाँ गया ये क्या है ul.py, साइड बार क्लोज करूँ तो views.py के अंदर आऊँ अगर मैं, तो आप देखोगे हमने हमारी जो टेम्पलेट का नाम है उसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमें ब्लॉक करना चाहिए था, तो ब्लॉक कर दिया मैंने ये। एंड अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको तो आप देखोगे अभी रिफ़्रेश हुए नहीं होता है, टर्मिनल हमारा रिलोड हो रहा है। इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया मैंने, तो आप देखोगे इसका जो पेज है वो चेंज हो चुका है, ब्लॉग टाइटल। एंड ये जो हमारा पेज था वो आ चुका है, छोटा सा पेज है बिल्कुल सिंपल सा। जब ये रियल ब्लॉग होगा तो थोड़ा सा अजीब थोड़ा अलग लगेगा, मतलब यहाँ से। अभी तो मैंने रैंडमली कुछ भी डाल रखा है, कोई भी एक इमेज, कोई भी सब हेडिंग वगैरह। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ उससे पहले मैंने यहाँ पे एक और लिंक किया था ना, यहाँ पे ऊपर इस जगह पे तो लिंक किया था हमने, यहाँ पर इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग पे जा पाते हैं, ठीक है। ये भी लिंक बराबर काम कर रहा है। अब हमारे मोस्ट ऑफ द लिंक काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा होम पेज काम कर रहा है, क्विज़ काम कर रहा है, डैशबोर्ड काम कर रहा है क्योंकि मैं एक सुपर यूज़र हूँ, और लीडर बोर्ड काम कर रहा है। इसके अलावा ब्लॉग्स काम कर रहा है,
अबाउट काम कर रहा है, अबाउट काम नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पर हमें लिंक करना होगा इसको। एक लिंक कर देते हैं फटाफट से, नेव बार अबाउट URL अबाउट सेव रिफ्रेश एंड देन एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ, अबाउट। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। अब हमारा डाउनलोड्स बचा है और कुछ नीचे और भी बचे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा टास्क देखते हैं, अगला टास्क क्या है। तो ब्लॉग पेज हो चुका। अब आता है हमारा कॉन्टैक्ट पेज। तो कॉन्टैक्ट पेज के लिए सबसे पहले टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और टेम्पलेट के लिए साइड बार ओपन करूँगा और जो बाकी टेम्पलेट्स हैं उनको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ से आकर के कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ ड्रॉप कर दूँगा, साइड बार क्लोज करके। और extends index.html ब्लॉक टाइटल है कॉन्टैक्ट अस ब्रेन बनी एंड ब्लॉक टाइटल ब्लॉक कंटेंट। और एंड में जा कर के मैं फुटर को रिमूव करके एंड ब्लॉक कंटेंट फॉर्मेट करके सेव। ये हमारा कॉन्टैक्ट जो है फॉर्म हो गया। इसमें जब हम इसको प्रोसेस करेंगे बाद में, जब हम तब हम इसको करेंगे। यहाँ पे जो CSRF टोकन वगैरह जो भी होता है वो सब हम तब करेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसकी टेम्पलेट को लगा करके छोड़ रहा हूँ हाल फिलहाल। तो इसकी टेम्पलेट को मुझे नेव बार में नहीं, सॉरी, फुटर में लगाना है। ठीक है, तो फुटर में मैं यहाँ पर आऊँगा, URL कॉन्टैक्ट एंड ये यहाँ पर मैंने URL लगा दिया। बट ये URL कभी अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ऐसा कोई URL एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने अभी तक इसका URL नहीं बनाया। तो मैं इसका URL बना देता हूँ। URL के लिए मुझे लेना पड़ेगा अबाउट। इस बार पूरा उल्टा कर रहा हूँ मैं, अबाउट व्यू। ठीक है, इसको मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मैं एक व्यू बनाता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट बनाना था ना मैं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अबाउट को लिखा, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखना चाहिए था। कॉन्टैक्ट व्यू कॉन्टैक्ट, और सेव नहीं करूँगा। यहाँ आऊँगा, कॉन्टैक्ट, और सेम होगा वही काम। कॉन्टैक्ट वही कर सकता है जो लॉगिन है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट.html, और इसके अकॉर्डिंगली मुझे इस फाइल को चेंज करना पड़ेगा रीनेम करके। तो हमारी जो फाइल थी वो है कॉन्टैक्ट अस। इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम करके कॉन्टैक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा एंड देन क्या करूँगा, मैं चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। urls.py को सेव कर लेते हैं। ये सेव कर दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और रिफ्रेश करूँ, कोई एरर है क्या?
अच्छा ये रिलोड हो रहा है। तो क्या ऐड किया था हमने, कॉन्टैक्ट। हमारे कॉन्टैक्ट वाले लिंक पर अगर मैं क्लिक करूं तो देखोगे ये फॉर्म आ चुका है यहाँ पे, जहाँ की यूज़र नेम जो होगा वो बाई डिफ़ॉल्ट होगा, और सब्जेक्ट एंड मैसेज यूज़र डाल पाएगा अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से, और मैसेज सेंड कर पाएगा। ठीक है, वो सब हम बाद में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करने वाले। आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट पेज हमारा हो चुका। टर्म्स एंड कंडीशन पेज। टर्म्स एंड कंडीशन पेज के लिए सबसे पहले तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाली फाइल चाहिए होगी, उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली फाइल जो है वो यहाँ आ चुकी है, और जो एक्स्ट्रा में उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। साइड बार रिमूव किया मैंने, और यहाँ पर आकर के जो हम प्रोसेस करते हैं उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटेंड्स इंडेक्स डॉट HTML ब्लॉक टाइटल। टाइटल क्या होने वाला है, टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रेन बनी एंड ब्लॉक टाइटल ब्लॉक कंटेंट, और एंड में जा कर के फुटर हटा करके एंड ब्लॉक कंटेंट फॉर्मेट किया, सेव किया। और सबसे पहले हम बनाएंगे इसका व्यू बनाने के लिए। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कोई भी पढ़ सकता है, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ से हटा करके और सेम व्यू वाला लेकर के आऊँगा। कॉपी पेस्ट। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल तभी जाएगी जब हमें उसकी नीड होगी। फाइल का नाम क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स डैश कंडीशंस, सेव। एक URL क्रिएट करते हैं इसके लिए, URL का नाम चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, टर्म्स कंडीशंस, कॉपी सेव, एंड यहाँ पर आकर के पेस्ट अंडरस्कोर व्यू। टर्म्स कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये भी लिंक हो गया हमारा। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन सेव करूँ, टर्म्स कंडीशंस, यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म्स कंडीशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को विदाउट लॉगिन किए भी देखा जा सकता है। तो इसका एक यूज़ है, इसका यूज़ क्या है कि हम इसको लिंक कहाँ पे करने वाले हैं। पहला तो हम इसको लिंक करने वाले हैं फुटर के अंदर। तो फुटर में जाऊँगा मैं, और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे नहीं है पर लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस FAQ की जगह पे, टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर एक लिंक लगा देते हैं, URL टर्म्स कंडीशंस
और दूसरा इसको हम लिंक करने वाले हैं हमारे रजिस्टर पेज पे। रजिस्टर पेज पे क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। रजिस्टर पेज जो है हमारा, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि रजिस्टर वाले पेज पे टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे लिंक करेंगे ताकि यूज़र रजिस्टर करने से पहले पढ़ सके टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर आकर के रजिस्टर से पहले इसके अंदर लेबल, इस लेबल के अंदर मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगा, और इस एंकर टैग के अंदर URL पेस्ट, इसको क्लोज कर दूंगा कट करके, सेव। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो एक लिंक बन चुका है। रजिस्टर पेज पे जाके बताऊँ अगर मैं आपको, तो ये देखो एक लिंक बन चुका है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे टर्म्स एंड कंडीशन पे ले जाएगा, और अगर मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करूँगा तब भी ये मुझे टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आकर के यूजर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकता है। ठीक है, हमारे टास्क की तरफ मूव करते हैं हम। अगला टास्क है हमारा डाउनलोड पेज। डाउनलोड पेज के लिए जो डाउनलोड पेज है वो सिर्फ एक लॉगिन यूज़र ही एक्सेस कर पाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाले को कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, एंड एंड में आकर के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँगा डाउनलोड्स व्यू। इसके बाद फाइल का नाम चेंज कर देते हैं downloads.html, और अभी तक हमारे पास फाइल है नहीं, तो मैं फाइल को लेके आ जाता हूँ downloads.html। और यहाँ ला करके ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब वही हमारा रिपीटेड काम। एक्सटेंड index.html, ब्लॉक टाइटल, टाइटल का नाम है डाउनलोड्स ब्रेन बनी, एंड ब्लॉक टाइटल ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ से फुटर को रिमूव करूँगा मैं, एंड ब्लॉक कंटेंट सेव करके, और इसको लिंक करूँगा मैं urls.py के अंदर। ये मैं urls.py के अंदर जाऊँगा, एक डाउनलोड पेज क्लिक करूँगा, डाउनलोड्स अंडरस्कोर व्यू डाउनलोड्स, सेव करके फुटर में ऐड कर देता हूँ। फुटर में मैं हटा देता हूँ फीडबैक को, और डाउनलोड यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और एक मैं नेव बार में भी ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे मोबाइल वाले के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा मोबाइल वाले में, डाउनलोड्स, ये रहा। ठीक है, ये मैंने किया, और यहाँ पर करके रिफ्रेश करूँगा मैं इसको।
अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मैं डाउनलोड वाले पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉगिन करना होगा। मैं लॉगिन करूँगा एज श्रवण। लॉगिन करने के बाद मैं अदर पे क्लिक करके और डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड वाले पेज पे ओपन आ जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँ तभी डाउनलोड वाले पेज पे जा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे सारे लिंक प्रॉपर काम कर रहे हैं। होम, क्विज, लीडर बोर्ड, अदर के अंदर ब्लॉग्स, अबाउट एंड डाउनलोड्स, इसके अलावा होम, अबाउट, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, डाउनलोड्स। ठीक है, सारे लिंक्स जो है हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं और ये वाला भी काम कर रहा है हमारा। अब अगर मैं राइट क्लिक करके इसको एक बार इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लूँ, वैसे मैंने रिस्पॉन्सिव बनाया था इसको, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे होम पे क्लिक करके होम से स्टार्ट करते हैं। ये देखोगे आप, ये हमारी मोबाइल व्यू है। इसका जो मोबाइल व्यू है ऐसा कुछ है, क्विज़ेस कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं, अबाउट पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमारा, ये अबाउट पेज है, ये ब्लॉग्स पेज और ये कॉन्टैक्ट पेज और ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये डाउनलोड्स पेज। एक और हमने बनाया था डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तभी नजर आएगा जब मैं एज ए सुपर यूज़र लॉगिन करूँगा। तो मैं सुपर यूज़र लॉगिन कर लेता हूँ एंड लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड रहेगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डैशबोर्ड पे, तो देखोगे आप डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, एक के नीचे एक ना आने लगा है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है सब कुछ। और जो हमारा इनबॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, बाद में हम इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।